नमस्कार दोस्तों, करियर गाइड विनोद में आपका स्वागत है। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत के सभी प्रधानमंत्री के बारे में जो भारत आज़ाद होने के बाद से अब तक भारत में कौन और कब प्रधानमंत्री बना है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसी प्रकार एजुकेशनल जानकारी मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर उनके हम कार्यकाल की बात करें तो 5 अगस्त 1947 को लेकर 7 मई 1964 तक वह देश के प्रधानमंत्री थे। और उनके बारे में एक और आपको बात बता दूं कि वह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब नंबर 2 पे जो आते हैं उनका नाम है गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने उनका नाम था गुलजारीलाल नंदा। उनका कार्यकाल 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक, वह मात्र 13 दिन ही भारत के प्रधानमंत्री थे। और उनके नाम पर एक और भी रिकॉर्ड दर्ज है कि वो भारत के सबसे कम समय प्रधानमंत्री रहने वाले आदमी और व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो उनका कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर 21 जनवरी 1966 तक वह देश के प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल की बात करें तो 1 वर्ष 216 दिन तक वह भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और उनके समय ही 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को कारी शिकस्त दी थी और उनका एक नारा था जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे भारत के चौथे प्रधानमंत्री के बारे में। उनका नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी देश की चौथी प्रधानमंत्री बनी। उनका कार्यकाल की बात करें तो 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1970 तक वह देश के प्रधानमंत्री बनी रही। ठीक है, और साथ में उनके साथ एक और फैक्ट भी जुड़ा हुआ है। एक फैक्ट यह है कि वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद जो देश के 5वें प्रधानमंत्री बने उनका नाम था मोरारजी देसाई। ठीक है, उनका कार्यकाल था 24 मार्च 1970 से लेकर 28 जुलाई 1989 तक। वह भारत के 2 साल 116 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, और उनके बारे में कहा जाता है कि वह सबसे ज़्यादा उम्र के भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जिस समय वो भारत के प्रधानमंत्री बने उनकी आयु 81 वर्ष थी। ठीक है, और वह अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे इंडिया के। ठीक है, उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री बने उनका नाम था चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1989 से लेकर 24 जनवरी 1980 तक, वह मात्र 170 दिन तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, वह अकेले ऐसे पीएम थे जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। कहने का मतलब है दोस्तों कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में संसद में प्रवेश नहीं किया था। उसके बाद 7 नंबर में जो देश की प्रधानमंत्री बनी उनका नाम था इंदिरा गांधी। उनका कार्यकाल 24 जनवरी 1980 से लेकर 21 अक्टूबर 1984 तक था और वह भारत की 4 साल 2 से 91 दिन तक प्रधानमंत्री बनी। यानी कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के बाद से देश की सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाली प्रधानमंत्री थी। ठीक है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री का नाम आता है उनका नाम था राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी देश के सबसे पहले युवा प्रधानमंत्री बने जिसमें उनकी उम्र 40 वर्ष थी। ठीक है, वह उनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 तक था और 5 साल 32 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री की लिस्ट में 9वें नंबर आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। उनका कार्यकाल की बात करें तो 2 सितंबर 1989 से लेकर 10 सितंबर 1990 तक वह देश के प्रधानमंत्री बने रहे, जिन्होंने वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक वह देश के प्रधानमंत्री बने रहे और उनका कार्यकाल 223 दिन तक था। और उस समाजवादी जनता पार्टी से उनका संपर्क, वह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, उनका संबंध समाजवादी जनता पार्टी से था। ठीक है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह नरसिम्हा राव। बीपी सिंह नरसिम्हा राव देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका संबंध दक्षिण भारत से था। ठीक है, और उनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक था और भारत के 4 साल
30 दिन तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद जो नंबर आता है उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने अपना पद संभाला तो वो मात्र 16 दिन तक ही देश के प्रधानमंत्री बने रहे और उनकी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है एच.डी. देवेगौड़ा का। एच.डी. देवेगौड़ा भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक था और भारत के 324 दिन तक प्रधानमंत्री थे और उनका संपद जनता दल से था। ठीक है, इसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं इंदिरा कुमार गुजराल। इंदिरा कुमार गुजराल के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, क्योंकि देवेगौड़ा की सरकार जब गिरी तो वो देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक था और भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। उसके बाद नंबर आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे, जिनका कार्यकाल 6 साल 64 दिन था और भारत के पहले प्रधानमंत्री जो जिनका संबंध गैर कांग्रेसी था और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री की शपथ 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 10 साल 2 दिन था और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उसके बाद नंबर आता है नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने मनमोहन सिंह के बाद देश के 17वें प्रधानमंत्री को शपथ ली और उनका कार्यकाल 26 मई से लेकर 2014 से लेकर अब तक है। यानी कहने का मतलब है कि वह देश के ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो 2 बार अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार एजुकेशनल जानकारी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।